ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 29 जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों अब ये बता रहा हूँ कि जगत की वागात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अद्वाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान में संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का ये परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्त कहते हैं। उनकी जो शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला है वे जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्म कही गई है। और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वे शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई हैं। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपबोध बलिका उसे दृढ़ करने वाली होती हैं। वे संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा हैं। वे शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई हैं। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धा परामाया है। वह स्वरूपते विभाग रहित होती हुई भी 6 अद्वाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती हैं। उन 6 अद्वाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मा शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के आधार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हो परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पादाध्वा और वर्गाध्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगमन से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि भाग में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वह 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्वाओं के रूप में विभक्त हैं। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अध्वाओं से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्वेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर स्थान का तथा शांतितीता कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को ये सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है।
उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्त और बुद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति हैं, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के संयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रवृत्ति माया मात्र है। न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वे उन्हीं के समान धर्म वाली हैं। विशेषतः उनके उन विलक्षण भावों से युक्त हैं। उसी शक्ति के साथ शिवग्रस्त बने हुए हैं और वे भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो प्रकृति जगत रूप कार्य है, वही उन शिव दंपति के संतान हैं। शिव कर्ता हैं और शक्ति कारण। यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेद हैं। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं, उसी प्रकार चित स्वरूपनी पराशक्ति शिव से अभिन्न नहीं। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्यभेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित हो 6 अध्वाओं को प्रकट करती हैं। वह 6 प्रकार का अध्वा वागार्थ में है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अध्याय 29 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि वायु देवता कहते हैं कि वो 6 अध्वाओं या मार्ग जिसे हम कहते हैं उसका ज्ञान संक्षेप में देते हैं। फिर वो बताते हैं कि कोई भी ऐसा अर्थ नहीं जिसके कोई शब्द ना हो और कोई ऐसा शब्द नहीं जो अर्थ के बिना हो। और वो कहते हैं समय अनुसार सभी शब्दों के अर्थ जो हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं। प्रकृति का जो ये परिणाम है वो शब्द और अर्थ भावना 2 प्रकार का है। और परमात्मा शिव और पार्वती प्रकृति की मूर्ति हैं। वो शब्दमयी जो विभूति हैं उससे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं। एक जिसे हम कानों से सुन सकते हैं उसे हम स्थूला कहते हैं। जो सिर्फ चिंतन में आती है वो सूक्ष्मा है। और जो चिंतन से भी परे है उसे परा कहा गया है। शिव तत्व में आश्रित रहने वाली पराशक्ति जो है वो शक्ति रूपा है। केवल ज्ञान शक्ति से ही उस शिव तत्व को जानने की इच्छा बढ़ती है और दृढ़ संकल्प पैदा होता है। और समस्त कार्य समूह की मूल जो है वो प्रकृति मानी गई है। 6 अध्वाओं में 3 शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप हैं। जो 3 शब्द रूप हैं उन्हें मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा कहा गया है। ये जो 3 मार्ग हैं ये हमें बताते हैं कि मंत्र जो हैं वो शब्दों पर निर्भर हैं और शब्द जो हैं वो वर्णों से आते हैं। और ये कहा गया है कि जो विद्वान पुरुष हैं वो कहते हैं कि जितने सारे वर्ण हैं उन्हें मिलाकर ही पद बनता है। तो जितने भी शब्द हैं उनका आरंभ जो है वो यहीं से हुआ है और वो सभी तत्वों के समूह द्वारा बाहर और भीतर व्याप्त हैं। बहुत सारे भुवन जो हैं वो अंदर से प्रकट होते हैं। उनमें से कुछ पुराणों से प्रकट होते हैं, कुछ शिव संबंधी आगमन से प्राप्त करने चाहिए और कुछ तत्व जो हैं वो सांख्य और योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध हैं। जितने भी हम तत्वों की बात करते हैं वो कलाओं से यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए हैं उन्हें ही निवृत्ति कलाएं कहते हैं। वे 5 कलाएं जो हैं वो सभी तत्वों में व्याप्त हैं। उदाहरण के तौर पे हमें समझाया गया है कि जैसे घड़े जो है वो मिट्टी से बनता है, उसी प्रकार सारे तत्व जो हैं वो शिव से व्याप्त हैं।
शिव जी का परम धाम जो है वो इन 6 मार्गों से ही प्राप्त होता है और 5 तत्वों की शुद्धि से ही शक्ति जानी जा सकती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड का जो है वो शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा जहाँ तक अव्यक्त सीमा है वहाँ तक का शोध होता है और जो मध्यवर्तिनी विद्या कला है उससे उसके भी ऊपर वाला स्थान जिसे विद्वेश्वर पर्यंत स्थान कहा गया है उसका शोधन होता है। शांति कला से उसके ऊपर वाला जो स्थान है उसकी शुद्धि होती है और इस मार्ग के अंत की जो शुद्धि होती है वो शांतितीता कला से होती है। उस शोधन को ही परम व्योम कहा गया है। अगर कोई भी इन मार्गों को जानने के बिना शुद्धि करना चाहता है तो वो शुद्धि से वंचित रहता है और वो इस फल को नहीं पा सकता। जितना भी वो परिश्रम कर ले वो व्यर्थ जाता है और नरक की प्राप्ति ही कराता है। शक्ति के संयोग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता तत्वों का। शक्ति जो है वो शिव के चित्त में है और उन्हीं की आज्ञा से ये संयोग होने के बाद शिव जो है वो अधिष्ठाता होते हैं। अगर हम देखें तो आत्मा में कभी भी विकार नहीं होता। विकार जो है वो माया की वजह से होता है या बंधन से। माया जो है वो स्वयं बंधन नहीं है ना ही मुक्ति है, लेकिन वो बंधन और मुक्ति दिलाने वाली है। शक्ति जो है वो शिव जी की परिकाष्ठा है और भावनाओं में वो शिव रूप ही हैं। उसके बाद वो दोनों गृहस्थ होकर उन्हीं की गृहस्थी चलाती हैं और ये सारा जगत जो है वो उनकी गृहस्थी कहलाता है। असल में देखा जाए तो शिव जी जो हैं वो ही साक्षात 2 रूपों में स्थित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्त्री और पुरुष के रूप में उनका भेद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा से भिन्न नहीं, उसी प्रकार शिव जी और शक्ति जो हैं वो एक दूसरे से अभिन्न नहीं है और शिव जो है वो परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी हैं और इस तरह से उनसे प्रेरित होकर प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया, त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीनों रूपों में और 6 मार्गों को प्रकट करती है। उनके अर्थों के साथ इस प्रकार सारी जो सृष्टि है वो 6 प्रकार की आत्मा है। वही जो है वो सारे जगत में स्थित है। सभी शास्त्र इसी भाव का विस्तार में प्रतिपादन करते हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।